आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। समाज में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, चरित्रहीन औरत। ये शब्द न केवल गलत है, बल्कि हमारी सोच की गहरी समस्या को भी दर्शाता है। आइए समझते हैं कि असली चरित्र क्या होता है और हमें अपनी भाषा कैसे बदलनी चाहिए। पहले तो ये समझना जरूरी है कि चरित्रहीन औरत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना ही गलत है। चरित्र का मतलब सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता है, यह हर इंसान के लिए समान रूप से लागू होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में ये शब्द सिर्फ महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी बिल्कुल गलत कारणों से। ये डबल स्टैंडर्ड हमारी सामाजिक मानसिकता की कमजोरी दिखाता है। समाज में आमतौर पर चरित्र को लेकर जो गलतफहमियां हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। लोग सोचते हैं कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो उसका चरित्र खराब है। अगर वो लड़कों के साथ दोस्ती करती है तो वो गलत है। अगर वो रात में बाहर जाती है या अपनी मर्जी से जीवन जीती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। ये कितना गलत है। ये सभी चीजें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की श्रेणी में आती हैं, ना कि चरित्र की। असली चरित्र का मतलब बिल्कुल अलग है। चरित्र का मतलब आपके कपड़ों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से है। चरित्र का मतलब है ईमानदारी। ये है कि आप अपने रिश्तों में कितने सच्चे हैं। क्या आप दूसरों के साथ धोखा करते हैं या भरोसा तोड़ते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें पूरा करते हैं? यही असली सवाल हैं जो चरित्र को परिभाषित करते हैं। एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में कुछ खास गुण होते हैं। पहला है ईमानदारी। वो झूठ नहीं बोलता और अपने काम में सच्चा रहता है। जब वो कोई वादा करता है तो उसे निभाता भी है। दूसरा है जिम्मेदारी। वो अपने फैसलों का जवाब देता है और अपने कर्तव्यों को समझता है। अगर कोई गलती होती है तो उसे मानने से नहीं चकता। तीसरा है रिश्तों में सच्चाई। वो अपने पार्टनर के साथ वफादार रहता है और धोखा नहीं देता। चौथा है दूसरों के लिए सम्मान। वो हर व्यक्ति को इज्जत देता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी गुण सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है, धोखा देता है या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है तो उसका चरित्र भी खराब है। लेकिन समाज में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है कि सिर्फ औरतों को जज किया जाता है? ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं कि हमें अपनी भाषा कैसे बदलनी चाहिए। चरित्रहीन औरत जैसे शब्दों के बजाय हम ज्यादा स्पेसिफिक और कंस्ट्रक्टिव भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के व्यवहार में समस्या है तो हम कह सकते हैं रिश्तों में अस्थिर व्यवहार। ये ज्यादा क्लियर है और जेंडर न्यूट्रल भी है। इससे समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलती है। अगर कोई भरोसा तोड़ता है तो हम कह सकते हैं भरोसा तोड़ने वाली आदतें। ये स्पेसिफिक है और समस्या को सही तरीके से पॉइंट आउट करता है। अगर कोई गलत फैसले लेता है तो हम कह सकते हैं गलत निर्णय लेने वाले लोग। ये भी जेंडर न्यूट्रल है और सिर्फ बिहेवियर पे फोकस करता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से हम किसी को पर्सनली अटैक नहीं करते, बल्कि उनके एक्शंस पे टिप्पणी करते हैं। यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया पोस्ट्स में इन शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। ये न सिर्फ ज्यादा रिस्पेक्टफुल हैं, बल्कि ज्यादा एक्यूरेट भी हैं। जब हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हैं तो सल्यूशन भी आसान हो जाता है। लोग समझ जाते हैं कि असल में क्या बदलना है। हमें यह भी समझना होगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं और सीखते रहते हैं। इसलिए किसी को भी परमानेंटली लेबल करना गलत है। आज जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो कल सुधर सकता है। हर इंसान में बदलने की क्षमता होती है। समाज में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हमें अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि कैरेक्टर का मतलब फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है। एक औरत का अपनी मर्जी से कपड़े पहनना, दोस्त बनाना या करियर चूज करना उसके कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब व्यक्तिगत चॉइसेस हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। असली बात यह है कि हमें हर व्यक्ति को उसके एक्शन से जज करना चाहिए, ना कि जेंडर से। अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, रिस्पॉन्सिबल है और दूसरों का रिस्पेक्ट करता है तो वो अच्छे कैरेक्टर का है, चाहे वो औरत हो या आदमी। यही इक्वालिटी की सच्ची परिभाषा है। आज से हम सभी ये प्रॉमिस करें कि हम अपनी भाषा में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। हम आउटडेटेड और हार्मफुल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो सभी के लिए फेयर हो। ये छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, जब हम अपनी भाषा बदलते हैं तो हम अपनी सोच भी बदलते हैं, और जब हमारी सोच बदलती है तो पूरा समाज बदलता है। आइए मिलकर एक बेहतर और ज्यादा रिस्पेक्टफुल समाज बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी।